तो मैं नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं। वो अब नहीं है, उन्हें काफी करीब से मैंने देखा, लेकिन नरसिम्हा राव एक विदेशी महिला के दबाव में थे और पार्लियामेंट के अंदर यह कहा गया कि हम राम मंदिर पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें कानून बनाने दीजिए, और कानून बन गया और एक ऑर्गेनाइज्ड विरोध, एक सिंबॉलिक विरोध हो गया, बात खत्म हो गई। और कानून क्या बना? उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और कहा गया कि सिर्फ आप अयोध्या लेने के अलावा, उस कानून में नहीं कहा गया लेकिन अलग कर दिया गया। और कुछ लोगों ने कहा तत्कालिक तौर पे यह मुद्दा तो हमें जिंदा रखना है, बाकियों का बाद में देखेंगे। उस कानून के तहत देश में 40,000 मंदिर जिनको तोड़ा गया, जिनके शेप को बिगाड़ा गया, जिसमें कहीं मजार है, कहीं मस्जिद है, इसको हम कानून बना के यह कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो इतने सारे आक्रांताओं ने हमारे मस्जिद तोड़े थे, रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ा था, उनका स्टेटस एज इट इज रहेगा और भारत के किसी नागरिक को कोर्ट में इसके ऊपर पिटीशन देने का अधिकार नहीं होगा। यानी संविधान जो काम कहता है कि आप 10 बार कोर्ट जा सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं, यह कानून बन गया। इसकी चर्चा कभी जनमानस में नहीं हुई। लिहाजा आज क्या होता है, ये तो आपने जिसको भेजा है, आपकी समझदारी को दाद देता हूं मैं। आप गलती इतिहास में करते हैं लेकिन जल्दी उससे प्रायश्चित भी कर लेते हैं। इसलिए 2014 के बाद की परिस्थिति पे जाइए। 2014 तक तो दिल्ली में 90% एक्सपर्ट है सरकार गिराने के, वो इसी में लगे हुए थे। लेकिन आपके आदमी ने जैसे तैसे वो 5 साल काटे तो आपको लगा ये आदमी अकेला पड़ रहा है। ये स्वतः फैसला आपने ले लिया कि 5 साल के बाद थोड़ा, तो आपने कहा कि जिस भाषा में जवाब देता है हम दूसरे वाले को भेज देते हैं। उसके जाने के बाद की घटनाएं देखिए और 2014 से 19 के बीच की घटनाएं देखिए। 2014 में उसे लोग अपने अवार्ड वापस करके डराते थे, इस वाले के सामने अवार्ड की बात ही नहीं करते। न मंडी हाउस पे कोई अवार्ड लौटा रहा है, न कोई प्रदर्शन हो रहा है, न इंटॉलरेंस हो रही है, क्योंकि ये खुद ही इतना इंटॉलरेंट है कि इसके सामने किसी की इंटॉलरेंस चलने वाली है। तो जो बात मैं आपको भरोसा और आपके साथ साथ पूरे देश में बार बार कहता हूं, इसलिए मैंने कहा कि मेरा कोई राजनीतिक वो नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई आदमी, अगर वो शेर है और शेर का काम किया है, तो उसको शेरों की तरह ताली बजा के उसका स्वागत कीजिए। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारे ताली बजाने से कोई बड़ा होता है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी तालियां इतनी दूर तक जाती हैं कि वो नए नए रास्ते निकालता है जिन कामों के लिए आपने भेजा है। उसी विधि और उसी विधान और उसी संविधान को ध्यान में रख करके संसद में से रास्ते निकालता है। इसलिए ये दबाव है आपका कि आप एक दबाव बनाते हैं, वो ऐसे काम भी करता है जिसके बारे में आप सोच नहीं पाते। आपको लगता है ये कैसे हो सकता है। इसलिए अपने धैर्य को मत खोइए। 900 साल राष्ट्रों के जीवन में बहुत बड़ा समय होता है। हमको तो पुर्तगाल जैसे छोटे से देश ने 450 साल गुलाम बना के रखा। पुर्तगाल ने, अगर एक खिलाड़ी का नाम हटा दे तो कोई जानता नहीं कि पुर्तगाल में होता क्या है। हमें तो लुटेरों ने
लूटा है, चोरों और बलात्कारियों ने लूटा है। और हमारे उन बहादुरों ने जिन्होंने उनका सामना किया, उनका हमने इतिहास भी नहीं ढूंढा कभी। हम अभी 900 साल की नींद से जगने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जगे नहीं है। और यह कोशिश पूरी दुनिया इसी से डर रही है कि जग गए तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए 370 भी चली गई, हम बहुत खुश हुए। तब मैं राजकोट में था, तब भी मैंने यह कहा कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव से पहले लोग मजबूत होते हैं और चुनाव के बाद तंत्र मजबूत होता है। इसलिए चुनाव से पहले के नारे बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, चुनाव के बाद क्या होता है, यह महत्वपूर्ण बात है। लोकतंत्र में वोट की वैल्यू इस बात पर निर्धारित नहीं होती है कि यह साइंटिस्ट ने दिया है देश के, यह किसी पद्मश्री मिलने वाले का वोट है और यह पंचर वाले का वोट है। वोट की वैल्यू गिनती से होती है, क्वालिटी ऑफ वोट से नहीं होती है कि किसने वोट दिया था, कि पढ़े लिखे ने दिया था तो उसको 10 के बराबर गिन लिया जाए। लोकतंत्र की विडंबना है कि चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे लोगों को खुश करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे दरखास्त ये करता हूं, आप ये माने कि कम से कम 50 साल तक ऐसे लोगों को यह भरोसा दिलाएं कि चुनाव से पहले भी वो कोई ऐसा नारा ना दे जिससे ये लगे उन्हें कि ये वोट देना चाहते हैं। उनको ये भरोसा हो जाए कि ये आया है तो इससे कोई हमें गारंटी नहीं लेनी, लेकिन हमें इसी को वोट देना है। ये जो डर है आपके नेताओं में, ये 2014 से पहले तो मैं मानता हूं, लेकिन 2014 के बाद तो कम से कम यह तय हो गया कि बी टीम तो नहीं है कम से कम कांग्रेस की। 2014 से तो ऐसे ही था मामला। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के भरोसे आपका इतिहास अच्छा हो जाएगा, इन दोनों के भरोसे इस पार्टी का फ्यूचर ठीक हो जाएगा। लिहाजा आज आप सबके सामने मैं उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 सभाएं करके लौटा हूं। वहां भी मैंने कहा, लोगों ने कहा कि आप कुछ दबाव नहीं बढ़ा रहे। मैंने कहा मेरा काम नहीं है दबाव बढ़ाना, मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि चोट उस वक्त करो जब लोहा गर्म हो, उसके बाद कोई फायदा नहीं है। और यह मत सोचो कि इससे नुकसान होगा या नफा होगा। अगर मेरा चोट इतनी ताकतवर है कि उससे चुनाव में कोई फर्क पड़ सकता है, तो जो मैं कह रहा हूं उसको कर दो। उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपको रास्ता दे रहा हूं। चुनाव जीतना आसान काम नहीं है। अपने ही विरोध में खड़े हैं, अंदर के लोग ही गद्दारी कर रहे हैं, अंदर के लोगों ने हवा दे रखी है। ये कोई आपसे कहेगा नहीं। इसलिए मैंने वहां भी कहा और आपको कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है। अगर कोई लड़ाई समग्रता में बड़ी नहीं जीत पा रहे हैं, या जीतने में समय है, या आपका जो कैप्टन है वो समझता है कि ये अभी सही समय नहीं है, क्योंकि वहां वो जब कुछ करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें दुनिया भर की आपके साथ अलग अलग तरीके का बर्ताव करेंगे। लेकिन गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अगर यह होगा तो कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत आप पे दबाव बनाने नहीं आ रही, क्योंकि ये आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन आपका काम फिर भी हो जाएगा। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत की संसद के अंदर समाप्त हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे नहीं है इस वक्त, क्योंकि हमारे और आपके और महाराष्ट्र के और अलग अलग राज्यों के बहुत बुद्धिमान लोग
जो अमेरिका चले गए हैं, उन्हें लगता है वहां जाने के बाद ज्ञान ज्यादा आ गया है। अमेरिका के चुनाव में भारत के हजारों लोगों ने उस आदमी को हराया जो आदमी आपके आदमी के साथ खड़ा हुआ था। उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं था, कुछ लोगों को अच्छा दिखना था। नो नो नो, ही डोंट, कैसा लगता है यार, ये कैसे हंसता है, कैसे अंग्रेजी बोलता है। हमने अपना काम निकालना था या उसकी अंग्रेजी देखनी थी, उसके बाल देखने थे। इसलिए मैंने कहा ना कि आपने कम से कम ऐसे आदमी को भेजा जो जानता है कि इस आदमी के साथ कितनी दूर तक चलना है।